रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे तो हैं ही। टीचिंग स्टाफ देख लीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ देख लीजिए, सारे गेस्ट पे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, 12-13 हज़ार के पीएचडी होल्डर जो काम करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे। बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। प्लेसमेंट का लॉलीपॉप दे देंगे, लॉलीपॉप पकड़ लो। और रोज़गार तो भूल ही जाइए, 1% रोज़गार नहीं है। और जहाँ तक खुलते भी हैं तो उसमें ये घोटाला कर देते हैं और पेपर भी कैंसिल कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट हैं। चुनावी माहौल है, इन तमाम बच्चों से, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनके भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जाना चाहिए। चुनाव है और इन सब के बीच चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरे दल हो, वो वादे तो कर रहे हैं, लेकिन वादों पर कितने खरे उतरेंगे ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन बच्चों के दिमाग में इस वक्त क्या है, उन्हीं से जान लेते हैं। चुनाव है, अगले महीने वोटिंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है किन बातों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से जारी हो गया, बीजेपी जल्द जारी कर देगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैनिफेस्टो पे हम ना जाएं और 15-18 सालों से जो सरकार ऑलरेडी रूल कर रही है मध्य प्रदेश में, उसका रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें और 15 महीनों की जो सरकार कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में आई थी और उसका रिपोर्ट कार्ड, जिन कामों की उन्होंने शुरुआत कर दी थी, वो सारे आकलन अगर हम करें तो हमें अलग ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक बहुत ही कम अरसा मिला था कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश के भीतर, तो उसके बावजूद उन्होंने कई सारे कामों की शुरुआत कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल का एक लंबा समय जनता ने जो दिया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि युवा परिवर्तन क्यों? क्या रोजगार के मामले में है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्यों? देखिए, परिवर्तन इसलिए क्योंकि रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे तो हैं ही, पर उसके अलावा अगर हम देखें तो 18 साल में जो विकासशील गति इस प्रदेश की दिखनी चाहिए थी, उस तरह से नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से वादे किए जा रहे थे उस तरह से नज़र नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सारी चीज़ें हो जाती तो चुनाव से पहले तरह तरह की योजना निकालने की, युवाओं के लिए भी कई सारी उद्यम योजना निकली है, सीखो कमाओ योजना निकली है, तो ये सारी योजनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर काम होते तो। कहाँ के हैं आप? फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी नहीं, रहने वाले कहाँ के? सीधी के। बिंद का क्या माहौल है इस बार? बिंद का माहौल अब चल रहा है अभी। वहाँ तो जो बोलते हैं कि जातिगत चुनाव हो जाता है। हाँ, वहाँ देखिए ब्राह्मणवाद ज़्यादा वहाँ चलता है, इसलिए। अच्छा जी। और इस बार वहाँ तो टिकट ही नहीं दिया है केदार शुक्ला को। इस बार क्या है को पेशाब कांड के कारण हुआ था, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया और रीति पाठक जी को, सांसद जो हैं, उनको उतार दिया गया है। अब यहाँ से कमलेश्वर पटेल द्विवेदी जी हैं, उनको कांग्रेस में उतारा गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक जैसा जैसा हुआ है, अभी हुआ पटवारी भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये सब बीजेपी का है। 18 साल से कुछ भी हमें रोजगार नहीं मिला। अभी एक स्काई निकाला गया है, सीखो कमाओ योजना, उसमें 8,000 की निकाला गया है। ये निकाला गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप 8,000 कमा सकते हैं। लेकिन मैं उसके बदले ये कहना चाहता हूँ, इतने रोज सब पढ़ लिख के यही करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि उसके बदले वैकेंसी निकाल दे तो सभी छात्र आगे बढ़ सकेंगे। वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। हॉस्टल भी है यहाँ पर। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे प्रदर्शन करते हैं कि ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है। क्या बेहतर और करना चाहिए जी? इसके साथ साथ प्लेसमेंट को लेकर भी देखिए, मेरे हिसाब से जो प्लेसमेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना है तो मेरे को नहीं लगा 18 साल में जिस हिसाब से इनके कार्यशील रहे हैं। तो इसी बरकतुल्लाह की बात कर लीजिए, जिस यहाँ पर आप आए हैं, तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ देख लीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ देख लीजिए, सारे गेस्ट पे चल रहे हैं। और वो उनकी जो सैलरी है मात्र किसी की 12,000, किसी की 13,000, किसी 14,000, ऐसी सैलरी है। तो वो जाहिर सी बात है ना, 12-13 हज़ार के वो पीएचडी होल्डर जो काम करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे। ये तो उनको टीचर नहीं, वो तो मजदूर बना। आपका कहना है कि जो यहाँ पर शिक्षा का थोड़ा सा बदलाव चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और यहाँ प्लेसमेंट की बात है, आप इसको एक तरीके से प्राइवेट करना चाह रहे हैं आप, जो ये प्राइवेट ना हो और यदि ये गवर्नमेंट फैकल्टी निकालें, वो भर्ती निकालें, फैकल्टी की भर्ती निकालें, तो जाहिर सी बात है पीएचडी होल्डर टीचर आएंगे और जाहिर सी बात है बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। निजीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ ये इन बड़ी यूनिवर्सिटियों में गिना जाता बरकतुल्लाह को, लेकिन प्लेसमेंट को लेकर हमेशा सवाल कि प्लेसमेंट उतना नहीं हो पाता, ये कहा जाता है कि ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई का, शिक्षा का जो स्तर है वो एकदम चरम सीमा पर पहुँच चुका है कि इससे गिर ही नहीं सकता। यहाँ पे शिक्षक नहीं है, छात्रों को सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी। आप देखेंगे कि आपको पूरे कैंपस में जगह जगह पे कचरा जलते हुए दिखेगा। यहाँ पे हमारे पीछे भी जल रहा है, डस्टबिन नहीं है। पिछले 2 सालों में मैंने ये देखा है कि कितने ही प्रदर्शन हो, यहाँ का जो प्रशासन है वो एकदम गूंगा बहरा हो गया है, बिल्कुल सरकार की तरह। हमने सरकार से भी बोला कि यहाँ का प्रशासन खराब है, तो उनका भी यही है कि वो भी गूंगी बहरी है, उनको कुछ सुनना नहीं है। कुछ तो अच्छा करा होगा, सभी बुराई कर रहे हैं, सरकार कुछ तो अच्छा करा होगा। नहीं नहीं, सरकार ने तो अच्छा किया ही नहीं कुछ। पहली बात 1% नहीं किया। एक अगर जो उनको सरकार 100 कह रही है हम पॉइंट में- सीखो कमाओ लेकर आए, पिछले 1 साल में 1 लाख पद की बात की जा रही है, युवाओं को बढ़ाया जा रहा है। कई जगहों पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, कॉलेजेस भी खोले गए। शिक्षा का स्तर उनका कहना है कि हर, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, बड़े शहरों में सुधारा गया है। तो जो आप इतना सब बोल रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार भी तो हो रहा है। उन्होंने मतलब ज़्यादा लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, प्लेसमेंट का लॉलीपॉप दे देंगे, लॉलीपॉप पकड़ लो। और रोजगार तो भूल ही जाइए, वही बीजेपी की सरकार पे तो रोजगार तो है ही नहीं, 1% रोजगार नहीं है। और जहाँ तक खुलते भी हैं तो उसमें ये घोटाला कर देते हैं और पेपर भी कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं बस हो गया अब तो काम खत्म। देखिए, आज के युवा को लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आज के युवा को रोजगार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो कि हमारे प्रदेश में मेरे को कहीं नहीं दिखता। आप यहाँ एम्स में अगर आज चेकअप कराने जाएंगे आपको घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, और अगर आपको सोनोग्राफी करानी है तो कई हमने केस देखे हैं कि आप अगर आज लेने जाएंगे नंबर तो आपको अगले साल का मिलेगा। तो इससे चर्म में स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं ये समझता नहीं हूँ। किसी व्यक्ति को आज स्वास्थ्य की ज़रूरत है तो उसको कहते हैं अगले साल आइए, तो ये सरकार हमको नहीं चाहिए। शिक्षा को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से बदलाव होना चाहिए एक युवा होने के नाते? देखिए, मैं शिक्षा को लेके अगर बोलूँ तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा सुधार करके यहाँ स्मार्ट कैंपस बना के हम उसको सुधार कर सकते हैं। नई शिक्षा में भर्ती करनी चाहिए जो कि सालों से बंद है। नए शिक्षकों को पद मिलेंगे तो लोग उन शिक्षक बनने की ओर जाएंगे। आज हम देखते हैं कि शिक्षक बनना नहीं चाह रहे हैं लोग, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती नहीं है। संविदा भर्तियां जो है उसमें लोगों को जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है। तो परमानेंट जब स्थायी पद आएंगे तो लोग उन उसके और अग्रसर होंगे, और जब अच्छे शिक्षक आएंगे तो मैं मानता हूँ कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको बनाने के में कहीं ना कहीं शिक्षकों का हाथ है, तो अच्छी शिक्षा का स्तर हमको मिलेगा। आखिरी, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए शिक्षा का स्तर सुधरे? क्योंकि आपने सवाल तो कई खड़े किए अब, लेकिन सुधार के लिए भी आप कुछ बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम क्वालिफाइड टीचर्स की डिमांड कर रहे हैं तो हमें उसी तरह से उन्हें जो है वेतन भी देना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बहुत सारे ऐसे जो है फैकल्टी हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आना चाहते हैं, पर जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया कि वो वेतन उतना नहीं पा रहे हैं। अब बात बताइए ना, 25,000 रुपये अगर कोई पीएचडी होल्डर है तो वो तो उसका स्टाइफंड ही है, 15,000 रुपये यहाँ सैलरी है। तो कोई अपना सब कुछ पेट्रोल लगा के, जितना भी संसाधन है उसको खर्च करके यहाँ पर क्यों आना पसंद करेगा? अगर हम वो कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर बेहतर बनेगा। और दूसरी बात, जो एक विजनरी लीडर के तौर पे मैं कमलनाथ जी को देखता हूँ। 15 महीनों की जो सरकार थी उन्होंने वो कई सारी चीज़ें कर दिखाई, शुरुआत कर दी। अब वो तो एक अलग बात है कि खरीद फरोख्त जैसे भी करके सरकार गिर गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे कामों की शुरुआत जब वो एक विजनरी लीडर हैं तो वो ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये जो पढ़ो पढ़ाओ योजना है उसका एक बजट निकालना है। वो इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है शिक्षकों की जो है दुरुस्ती करनी है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। पढ़ो पढ़ाओ जो योजना लेकर आ रही है कांग्रेस, कह रही सरकार बने, भरोसा है? हमें तो भरोसा है, क्योंकि जो 15 महीने में हमने उनके काम देखे थे, लेकिन जो खरीदने के बाद जो सरकार ने जो लूट मचाई थी उसके बाद आप देखिए कितनी भर्ती निकली, और जो भर्ती निकली उसमें सारी भर्तियों में घोटाले निकले। चाहे आप पटवारी भर्ती देख लीजिए, या तो अभी जो नर्सिंग की जो घोटाले चल रहे हैं आप, वो चरम पे घोटाला है जो विजय सारंग ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सीधे तौर पर जो भर्तियां निकाली गई थी मध्य प्रदेश में, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, कई जो भर्तियां अभी भी रुकी हुई है
और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर नाराज़गी देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ भी उनकी तरफ से कई ऐसी चीज़ें रखी गई है। उनका कहना है कि ये तमाम चीज़ें की जाए तो मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर सुधर सकता है, लेकिन नाराज़गी साफ तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर देखी जा सकती है। लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आज के लिए इतना ही।